बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर है, इमरान खान ने फौज पर हमला कर दिया है। वो इमरान खान जब अपोजिशन में होते थे तो फौज के बारे में जो अलकाबात जो बातें वो करते थे, अब उन्होंने इशारा दिया है, उन्होंने जलसे में ये इशारा दिया है कि अगर उन्हें इख्तिदार से निकाला गया तो वो फौज के साथ वो कुछ करेंगे जो पाकिस्तान में शायद आज तक किसी सियासतदान ने नहीं किया। वो पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। दीर में इमरान खान का जलसा था और उस जलसे में इमरान खान ने वो बात कही जो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने उन्हें खलवत में कही थी, क्लोज डोर कही थी, उन्हें एक मशवरा दिया था। वो इमरान खान ने बड़े जलसे में उसका ऐलान कर दिया कि जनरल बाजवा तो मुझे ये कहते हैं। वो क्या बात है वो भी आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और जो बड़े सहाफी हैं कामरान खान साहब, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं या एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं। आजकल वो बदले बदले आपको नजर आते हैं। वो इस हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, 3.5 साल 4 साल वो इस हुकूमत की हिमायत करते रहे थे, अब जो है वो इमरान खान पर वो तनकीद करते हैं। अब जब दीर में ये खिताब किया इमरान खान ने, जिसमें जनरल बाजवा का नाम लिया, बाकायदा फौज के बारे में कहा कि फौज जानवर है, फौज को उन्होंने जानवर कहा, तो कामरान खान साहब ने कहा अब ये बात बहुत दूर तक जाएगी। पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए दोस्तों, ताकि आप बाखबर रह सकें, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। दोस्तों मामला ये है कि वजीर आजम इमरान खान जिस तरह गुस्से में है, जिस तरह तहश में है, जिस तरह बौखलाहट में है, अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे वो फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो फौज जो उनके साथ थी, बकायदा जो नया पाकिस्तान बनाया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ दिया, हुकूमत चलाने में उनका साथ दिया। इमरान खान अपनी मुतअद्दिद तकारीर में कहते रहे कि जनरल बाजवा ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत मुश्किलात आई पिछले जो है वो 4 सालों में, 3.5 सालों में ये फौज इमरान खान के साथ खड़ी रही। लेकिन आज बड़े जलसे में, दीर के जलसे में इमरान खान ने सिपह सालार का नाम लेकर, जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर उन पर तनकीद की। सिर्फ यही नहीं, बाकायदा उन्होंने कहा कि ये जो बातें होती हैं कि फौज न्यूट्रल हो गई है, क्योंकि एक दिन पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार से यह सवाल हुआ था कि बात होती है कि इमरान खान के फौज साथ है, तो जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज को उसमें ना घसीटा जाए। जिस दिन जनरल बाबर इफ्तिखार फौज के तर्जुमान ने यह बात कही, उसके अगले ही रोज एक जलसे में, दीर के जलसे में, इमरान खान ने फौज की जानिब इशारा किया और कहा कि जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है। यानी इमरान खान फौज को जानवर से तशबीह दे रहे हैं। यह बात अगर नवाज शरीफ ने कही होती, किसी अपोजिशन ने कही होती, तो उसके साथ क्या होता, आप सिर्फ इसका अंदाजा लगाइए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। अब मामला यह है कि इसी दीर के जलसे में इमरान खान ने जनरल बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र किया और उन्होंने कहा, इमरान खान ने, कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा इमरान आप जो है वो मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करें। तो मैंने जनरल बाजवा से कहा जनरल बाजवा साहब मैं नहीं कहता डीजल, ये तो अवाम कहती है। अब मामला ये है कि जो खलवत में बातें होती हैं, क्लोज डोर बातें होती हैं, जो मशवरे दिए जाते हैं, अब इमरान खान ने ये इशारा दिया है कि वो सारी बातें वो पब्लिक में लेके आएंगे, वो जलसों में वो बातें करेंगे जिससे खुदा ना खास्ता फौज को नुकसान पहुंचेगा। तो वो फौज या वो फौज के हमदर्द जो नवाज शरीफ पर ये इल्जाम लगाते थे, अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं पर ये इल्जाम लगाते थे कि वो खुदा ना खास्ता फौज के खिलाफ है, फौज हमारी है, ये इदारा हमारा है, पाक फौज का हर सिपाही जो सरहद पे कुर्बानी देता है वो मेरा और आपका जो हमदर्द है, और मेरा और आपकी जान से वो ज्यादा हमें अजीज है, क्योंकि वो हमारी जानों की रखवाली करता है। लेकिन मामला यह है कि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, इमरान खान ने हर हद पार कर दी है। इसीलिए मौलाना फजल रहमान से जब पूछा गया तो मौलाना ने कहा एक होता है पागल, एक होता है बावला। तो इमरान खान अब बावला हो चुका है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जहां इस इमरान खान की तकरीर को ये इसकी तशरीह की जा रही है कि इमरान खान फौज को पैगाम दे रहे हैं, वहीं जो माउथ पीस है, तर्जुमान है, सहाफी तर्जुमान है कामरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये खतरनाक ट्वीट था। उन्होंने इशारा दिया कि अब जो इमरान खान ये जलसों में खलवत की बातें लेकर आए हैं तो बात इससे और आगे जाएगी। कामरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, यह आपको नजर आ रहा है कि इंतहाई खतरनाक पेशरफ्त है,
अंदरून खाना गुफ्तगू बाहर आने का आगाज हो गया है। किस्तवार पिछले चंद सालों में अंदरून खाना गुफ्तगू बाहर आई तो न जाने कैसे कैसे इंकशाफात सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ जबानी गुफ्तगू हो रही है, लोगों ने ऑडियो वीडियो सीरीज बनाई हुई है। कामरान खान साहब इसका इंकिशाफ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब मोहतात हो जाइए, आप तो अभी ये बात कर रहे हैं, आपकी तो ऑडियो और वीडियो सीरीज बनी हुई है, और अंदाजा लगाइए जब वो ऑडियो और वीडियो सीरीज मंजर आम पर आएंगी तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ और उनके हमदर्दों का क्या हाल होगा। इमरान खान खलवत में क्या क्या फौज मुखालिफ बातें करते होंगे। एक और कामरान खान साहब ने आगे जाके बात की, उन्होंने कहा सियासी दर्जे हरारत आसमान को छू रहा है। वजीर आजम इमरान खान गुस्से में आग बगोला है। कोई नहीं जानता जब आज जलसे आम में मौजूदा सियासी कशमकश में न्यूट्रल गोया गैर जानिबदार की तारीफ मजमुआ के सामने बयान कर रहे थे तो उनके जहन में कौन था, क्यों था। आइंदा आने वाले दिनों खान साहब की तकरीर जरूर देखें। यानी कामरान खान भी कह रहे हैं कि जब इमरान खान कह रहे थे कि न्यूट्रल जानवर होता है तो उनके जहन में बिल्कुल फौज थी, बिल्कुल वो इदारा था जिसने अपने आप को सियासत से दूर कर दिया है। बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह ऐलान किया, DGISPR तर्जुमान फौज की जानिब से यह ऐलान करवाया गया कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। लेकिन अब मामला यह है, जब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला हुआ है, अपोजिशन की जमातें मुतहरिक हुई हैं, इमरान खान की जो टांगे हैं वो जमीन पर नहीं है, इमरान खान की जो टांगों के नीचे से जमीन है वो खिसक गई है, और इमरान खान घबराहट में बौखलाहट में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब उनके जो इत्तेहादी हैं वो उससे परेशान हो रहे हैं। बाकायदा मुस्लिम लीग काफ के जो जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा हैं, उन्होंने कहा कि खान साहब जो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं इसके दूररस नताइज होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके जो है वो नताइज बर्दाश्त करने पड़ेंगे खान साहब को और तहरीक इंसाफ को। अब मामला यह है कि मुस्लिम लीग काफ पर तोल रही है। मुस्लिम लीग काफ ने जो है वो आसिफ अली जरदारी से नून लीग के हवाले से गारंटी मांग ली है, और जो MQM है उसने आसिफ अली जरदारी के हवाले से नून लीग से गारंटी मांग ली है। तो जो इत्तेहादी हैं वो कमर बांध रहे हैं इस हुकूमत से अलग होने के लिए, लेकिन दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है वो एक इंतशार है, वो खून रेजी है, वो आग है जो इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका इक्तदार जाता है तो वो डी चौक पर आए। जिस दिन तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए, उस पर राय शुमारी हो, इमरान खान चाहते हैं कि अपने हमदर्दों को, यूथिया ब्रिगेड को वो लेकर आए असेंबली के बाहर, वहां खून खराबा हो, गुलगपाड़ा हो और अमन और अमान के खराब सूरत हाल पैदा हो, ताकि फौज जिसने अपने आप को सियासत से दूर किया हुआ है उसको एक बार फिर सियासत में घसीटा जाए। अब तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली लगती है कि शिकस्त उन्होंने मान ली है, और उनके रवैयों से, उनकी तकरीरों से, उनकी बात से, उनकी गुफ्तगू से यह बात अयां हो रही है कि वो शिकस्त खुर्दा है। इमरान खान ने शिकस्त मान ली है, लेकिन अब मामला यह है कि राय शुमारी जिस दिन होगी उस दिन मालूम पड़ेगा कि कौन इमरान खान के साथ है और कौन अपोजिशन के साथ है, कौन अवाम के साथ है। दिलचस्प बात यह है, तहरीक इंसाफ ये हिकमत अमली बना रही है कि जिस दिन राय शुमारी हो अदम एतमाद के मामले पर, उस दिन अपने अराकीन को पार्लियामेंट में जाने से रोक दिया जाए। वो इमरान खान जो जलसों में कहता है कि उसे इक्तदार की फिक्र नहीं है, उसकी जान भी चली जाए तो वो इनको नहीं छोड़ेगा, वो इक्तदार से ऐसा चिमटा हुआ है कि वो मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पैदा कर रहा है, और वो अराकीन जो जिनका भरोसा नहीं है इमरान खान पर, उसकी सलाहियत पर, उसकी कारकर्दगी पर, उसे वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पार्लियामेंट में, असेंबली में नहीं जाने दूंगा। इनमें से बेशतर वो अरकान है जो इमरान खान के साथ तो 22 साल थे भी नहीं। इनमें से बेशतर वो अरकान है जिन्हें कॉल करके, जिन्हें महकमे ज़र्रात के जरिए 2018 के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया था, या फिर जहांगीर तरीन का वो जहाज था जो इन्हें भर भर कर तहरीक इंसाफ में लेकर आया था। अब इमरान खान ये चाहते हैं कि उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के या फिर उनकी गर्दन पे अपना पांव रख के असेंबली में उन्हें जाने से रोक दें, उनके जमीर की आवाज बंद कर दें और उन्हें उनका वोट का हक इस्तेमाल करने न दें। लेकिन मामला यह है कि इस सारे खेल में अब इमरान खान ने फौज को घसीट लिया है। फौज के बारे में जो नाजेबा और घटिया जबान इस्तेमाल की है, इसके बाद
इमरान खान का बचना मुमकिन ही नहीं, मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। अब मामला यह है कि इमरान खान ये हवा बना रहे हैं, ये कहानी बना रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। अगर इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो वो इमरान खान खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहा है और उसने अवाम के जो अवाम को दर्द दिया, अवाम की बैड गवर्नेंस की, अवाम का चीनी आटा और बच्चों का दूध महंगा कर दिया, ये वो अवाम है जो अब बदवाएं दे रही है इमरान खान को, और यही वो साजिश है जो अवाम इमरान खान के खिलाफ कर रही है। इसका जो अक्स है सिर्फ अपोजिशन उसको उसका हक जो है वो अदा कर रही है। तो आने वाले दिन अब फौज देखता है इस पे क्या रद्देमल देती है, फौज की क्या जो है वो हिकमत अमली होती है, क्योंकि फौज ने कह दिया है उल्लुल ऐलान कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर अब इमरान खान कामयाब होते हैं तो फौज के ऊपर और उंगलियां उठेंगी, फौज के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और बातें होंगी जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिपाही है, फौज का जो सिपाही है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मेरी और आपकी जिंदगियों का तहफ्फुज कर रहा है, सरहद पर तहफ्फुज कर रहा है और अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रहा है। आपकी जो जिंदगी होती है वो सबसे कीमती होती है। आपको अपनी जान जाने का खौफ होता है, इसलिए नहीं कि आप मौत से घबराते हैं, इसलिए कि आपको अपने अजीजों का बहुत ख्याल होता है। तो वो फौज का सिपाही सरहद पर बेलौस होके आपके लिए और मेरे लिए कुर्बानी देता है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इमरान खान को चाहिए कि वो फौज को सियासत में ना घसीटे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।